मेरे महाराज जी कहते कि कई ने राम को नहीं छोड़ा, भरत को छोड़ दिया। क्योंकि राम का तो फिर भी स्नेह बना हुआ था, पर भरत ने तो आजीवन तक कैकेयी जी के प्रति फिर वो भाव न रख सका जो कभी हुआ करता था। यहां 3 प्रसंग आते हैं। पहला प्रसंग कि स्वयं भगवती सरस्वती शारदा कैकेयी की जिह्वा पर बैठती हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि उन्होंने वन में नहीं भेजा, पर सरस्वती ने जीव पर बैठकर बुलवाया। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। दूसरी बात, एक और भावना अनंत ग्रंथों में प्राप्त होती है कि जब कैकेयी जी ने निर्णय छोड़ दिया, तब उस समय आसमान से बड़े बड़े देवता कैकेयी जी के भवन में प्रकट हो गए। जिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी, हे ब्रह्मा जी, भगवान से पूछिए, इन दुष्टों के असद व्यवहार के द्वारा हम बड़े दुखी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमने प्रार्थना करके इनको बुलाया था इस सिंहासन पर जमकर बैठने के लिए थोड़ी ना। विप्र धेनु, बड़े बड़े विप्र, बड़े बड़े विद्वान त्रिकालज्ञ वेदज्ञ विप्र आके भगवती कैकेयी को प्रणाम करते हैं, हे माता, हमारा उद्धार तेरे निर्णय पर टिका है। कौशल्या तो राम की मां है, तू राम की जननी है। महाराज, इस पूरी अयोध्या में अगर कोई ऐसी स्ट्रांग लेडी है, कहते हैं ना, अंग्रेजी का कोट है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, तो वो ऐसी स्त्री कैकेयी यहां विराजमान है जो इस कठोर निर्णय को ले सकती है। मोर बहुत सुंदर होता है, उसको देखो तो अमृत घुल जाता है मन में, पर आपको पता है मोर जहरीले सर्प को खाता है। मोर का सबसे प्रिय आहार सर्प होता है। ये केकी है। हे कैकेयी जी, आप ही एकमात्र ऐसी हो जो अपयश के विष को खा सकती हो और राम को सबके हृदय में अमृत की तरह घोल सकती हो। हम भिक्षा मांगे आपसे। ये तो मंथरा की बुद्धि भी हम ही घुमा रहे थे। हम निवेदन करें आपसे, राम चलेंगे तब तो विप्र का उद्धार होगा, सुर संत सबका उद्धार होगा। धेनु, ये पृथ्वी जो धेनु के रूप में आकर कैकेयी जी खिड़की से बैठी थी, गुरुदेव बड़ा सुंदर वर्णन करते, खिड़की से झांक रही थी माता, तभी एक चुपचाप गैया आके उस खिड़की के पीछे खड़ी होकर आशा भरी दृष्टि से कैकेयी जी को देखने लगी, गवाक्ष के पीछे से, मानो वो गैया पृथ्वी के रूप में आकर निवेदन करती हो कि हे मां, भगवान का अवतार सदा मेरे ऊपर होने वाले भार को हटाने के लिए है, कृपया राम को सुलभ कर दे। मैं भी तो उनके चरणों की प्रतीक्षा कर रही हूं, कब कब वो अपने नग्न चरणों को मेरे ऊपर धरेंगे, तब तब मेरा उद्धार होगा। राम के पास 2 ही तो श्रेष्ठ, इस पूरी दुनिया में पता है 2 पुल हैं जो इस लोक से उस लोक ले जा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। मेरे एक संत ने मुझसे बात कही, सिंह जी, ये 2 पुल हैं जो इस लोक से परलोक ले जा सकते हैं। एक है राम के चरण और दूसरा है राम के आचरण। राम का आचरण और राम का चरण ही तो व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचा सकता है। एक इसमें और संस्मरण है। गुरु महाराज तीसरा वाला भाव बड़े अद्भुत भाव से कहते। यहां जब मैंने आपको श्लोक सुनाया कि राम जी पहुंचे कौशल्या अम्बा के पास, तो वहां लिखा है, हे अम्ब, मुझे प्रभु ने, अम्ब पित्रानुयुक्तोस्मि प्रजा पालन कर्मणि। तो यहां शब्द का प्रयोग किया गया अम्ब,
कौशल्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अम्ब शब्द है, अम्ब मतलब हे मां। अब ये मां कौन सी हैं इसका तो निर्णय नहीं हुआ। ये तो फिर एक समझ ली गई व्याख्या कि मां कह रहे हैं तो कौशल्या जी कोई कह रहे होंगे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पर गुरु महाराज पूज्य श्री बड़े महाराज जी, पूज्य पाद श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, गुरु महाराज इस श्लोक में अम्ब शब्द की व्याख्या को बढ़ाते हुए निवेदन करते थे कि श्री रघुनाथ बड़े मृदु भाव से जब ये खबर लगी, दशरथ जी ने आज्ञा दी, जी हाँ प्रणाम करके पिताजी को तुरंत दवे पाम केकैया अम्बा के पास पहुंचे और बोले, हे मैया ये पिताजी को क्या हो गया है? ये क्या अपने ऊपर के भार मेरे ऊपर लादने में लग रहे हैं? क्या मैं इसके लिए आया हूं? अभी तो मेरा विवाह हुआ है। अभी तक श्री जानकी को के साथ मेरा विवाह किसी परिवार, किसी लौकिक, किसी सामाजिक, किसी राजकीय स्वयंवर आदि के परिवेश में नहीं हुआ है, बल्कि मैंने स्वयं अपने पराक्रम के माध्यम से स्नेहाधिक्य के साथ उसके साथ प्रीति की है। अभी तो मैंने गृहस्थ का आनंद भी नहीं लिया है और ये मेरे ऊपर राज्य की जिम्मेदारियां लादना चाहते हैं। मैया मेरा ये सुख नहीं है, मैं सोने के सिंहासन पर बैठने नहीं आया हूं। मैं तुझसे हाथ जोड़कर निवेदन करूं, जब विश्वामित्र जी के साथ जहां जहां मैं गया, मैंने उन सुरम्य वातावरण, उन सुरम्य नदी, उन सुरम्य वनों का दर्शन किया कि मेरे हृदय उत्फुल्लित हो पड़े। और जब सीता जी के विवाह के पश्चात में लौटता था, तब बार बार मेरा मन ये आनंद लेता था कि मैं जानकी को उस वन में ले जाऊंगा, मैं जानकी को वहां रखूंगा। ये पिता ने मुझे कहां फंसा दिया? अभी तो मैं इस पथ पर आगे बढ़ा हूं, ये मेरी प्रकृति नहीं है। शासन करना मेरी प्रकृति नहीं है। परमात्मा का शासन करना प्रकृति नहीं है। अगर परमात्मा शासन करता ना तो अपन सबकी कब की नंबर कट गए होते महाराज। शासन परमात्मा नहीं करता, चुप रहता है। कोई बड़े से बड़ा कट्टी घर में रहने वाला कसाई भी जब किसी जीव की हत्या करता है तब उसके भीतर भी परमात्मा है, पर साक्षी बनकर देखता है। और जो कट रहा है उसके भीतर भी परमात्मा है, वो भी साक्षी बनकर देखता है। वेदांत की दृष्टि से देखो तो परमात्मा ही परमात्मा को कटते हुए देख रहा है। उसका अनुभव नहीं है शासन करना। शासन करना तो प्रकृति की व्यवस्था है। मां मेरा ये स्वभाव नहीं है। ये ऐश्वर्य में मुझे रहना होता तो वैकुंठ से बड़ा ऐश्वर्य इस ब्रह्मांड में कहां है। मैं तो तेरे चरणों की धूली मांगू। जब तक मेरे गृहस्थ में पति पत्नी के मध्य की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं रखूं, तू तो इस बात को समझ सकती है। तुझे मैं आके सूचना दे रहा हूं और तू इतनी प्रसन्न हो गई है। अम्ब महाराज दशरथ तुझे सूचित न कर सके, परंतु जब तक मेरे और सिया के मध्य स्नेह और ये एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास और संवाद की सुदृढ़ता नहीं बैठेगी, तब तक हम अपने जीवन में होने वाली विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार संबलता से संभाल सकेंगे। मेरी और जानकी के बीच में केवल एक धनुष ही नहीं टूटा है, बल्कि हम सब ने इस अनंत लोक मर्यादा और विघ्न बाधाओं के रूप में बीच में रहने वाले धनुष का परित्याग किया है, उसका खंडन किया है। मेरे और जानकी के बीच में केवल एक यज्ञ कुंड ही तो प्रज्वलित नहीं हुआ है, अन्यथा प्रेम के कुंड की तो हम दोनों ने कब से कितनी परिक्रमाएं कर ली हैं। मैं यहां नहीं रहना चाहता। अलग अलग इसके संस्मरण है। रघुनाथ कहते, पिताजी कहते तुम जितेंद्रिय हो, काम और क्रोध को जीत लो। मैया ये उपदेश के विषय नहीं है, ये अभ्यास के विषय है। ये उनका स्नेहाधिक्य है कि अब मुझे नव यौवक को वो इस भावी सूर्यवंश के सम्राट के रूप में देखना चाहते हैं, पर मैं अभी अपने लिए और अवकाश चाहता हूं। मैं अभी स्वयं और जितेंद्रिय हो जाऊं, नियतेंद्रिय हो जाऊं।
तू मुझे बचा ले, मैया मुझे पता है तू मुझे बचा ले, इस पूरी अयोध्या में तू एकमात्र ऐसी है। मेरे महाराज जी कहते कि कई ने राम को नहीं छोड़ा, भरत को छोड़ दिया महाराज। क्योंकि राम का तो फिर भी स्नेह बना हुआ था, पर भरत ने तो आजीवन तक कैकेयी जी के प्रति फिर वो भाव न रख सका जो कभी हुआ करता था, कभी न रख सका।